हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की, जो हमारा टॉपिक है। और आज हम यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है, आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, चित्र के माध्यम से समझाइए। ये सेम क्वेश्चन आपके पास आता है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण द्वारा निरूपित कीजिए। तो दोनों ही चीजें हम देखेंगे, समीकरण क्या होती है और चित्रीय निरूपण क्या होता है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके पास आते हैं। तो आज हम यहाँ पर ये चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। रिवीजन में हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, यहाँ पे हमने समझा है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की। तो आपने बोला प्रकाश संश्लेषण क्या है। हमने कहा पादपों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सनलाइट है, क्लोरोफिल है यानी कि सूर्य का प्रकाशक, और हरित लवक है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चार चीजें हैं जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें चित्र के माध्यम से समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। और साथ ही साथ हमें ये भी बात करनी है कि ये चारों चीजें पौधे से पत्ती तक कैसे आते हैं। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा पहले एक प्लांट का डायग्राम। तो बना लो। डायग्राम क्या है, डायग्राम बनाएंगे। ये एक प्लांट है। ये प्लांट्स की क्या आती है, रूट्स आती हैं। तो कुछ पार्ट जो हमें ध्यान देने हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे रूट है। क्या कहते हैं इसको, रूट या जड़ कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम स्टेम कहते हैं या तना कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसको हम पत्ती या लीफ कहते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं, पौधे के भाग। ठीक है, तो हम हमारे पास आते हैं यहाँ पर कुछ भाग। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो पहले तो क्लोरोफिल बना लो इसमें। अब ये क्लोरोफिल ऑलरेडी है इसमें, पत्ती, क्योंकि पत्ती हरे रंग की है। तो आपने कहा कि जो प्राकृतिक रूप से या नेचुरली पौधे में क्या पाया जा रहा है, ये क्लोरोफिल तो है ऑलरेडी। पहली चीज जो है पत्ती में, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, पहली चीज तो क्या है, क्लोरोफिल है। चलो ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है, अब यहाँ पे है सन। तो देखो, क्लोरोफिल जो है उसका काम क्या होता है, हरित लवक जो है उसका काम क्या है यहाँ पे, उसका काम है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। तो मैं यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पे क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल, या इसको हम हरित लवक कहते हैं। ये हरित लवक क्या करता है? यहाँ पे ये सन है और सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? यहाँ पे अवशोषित करेगा। जब ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ आ गया? पत्ती में आ गया। दो चीजें पत्ती तक पहुंच गई हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पे? तीसरी चीज हमने पानी बोली है। ये देखो, अब जो जड़ें हैं, जड़ें भूमि के अंदर होती हैं और यहाँ क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। जड़ें क्या करती है? पानी को अवशोषित करती हैं या सोखती हैं, यही हमने पढ़ा है। और ये जो पानी है वो जड़ों से होते हुए ऊपर की ओर जाता है। ये पानी जो है वो जड़ों से ऊपर की ओर जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? पत्ती में पहुंच जाता है। तीसरी चीज जो है वो पत्ती तक पहुंच गई है। 3 एरो का मतलब है 3 चीजें पत्ती तक पहुंच गई हैं, ठीक है। अब आती है चौथी चीज। चौथी चीज जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमने बात की है स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ स्टोमेटा क्लोज है और कुछ यहाँ पे ओपन है। कुछ ऐसे स्टोमेटा हैं जो ओपन हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्लोज हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, चलो इसको भी हमें ओपन बना देना चाहिए, क्योंकि दो स्टोमेटा हमारे ओपन है, एक क्लोज है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्लोज यानी कि बंद स्टोमेटा है। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। और ये जो बाकी के दो स्टोमेटा हैं वो कैसे हैं? ओपन टाइप के हैं। तो ये जो है हमारा, ये है ओपन स्टोमेटा, यानी कि खुला रंध्र। खुला रंध्र या ओपन स्टोमेटा, ठीक है। अब हमारे वातावरण में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये CO2 है, क्योंकि CO2 एक गैस है तो हम डॉट के रूप में इसको दिखा रहे हैं। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर पहुंच जाती है। 4 एरो का मतलब यहाँ पे क्या समझे? 4 एरो का मतलब है कि यहाँ पे चारों चीजें जो है वो कहाँ पहुंच गई हैं? पत्ती के अंदर पहुंच गई हैं। ठीक है, अब मैं ये लेवलिंग हटा दूं, यहाँ से ये वाली लेवलिंग हटा देते हैं। ठीक है, चारों चीजें पहुंच गई हैं। क्लोरोफिल पहुंच गया है और इसके अलावा क्या पहुंचा? सनलाइट। सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? सनलाइट। देखो दोनों लैंग्वेज में आपको लिखा रखा है तो इसीलिए ये सनलाइट है।
ये जो है ये है पानी H2O, ये यहाँ पर है वाटर, कौन सा, ये जो है ये वाटर है जो ऊपर की ओर आपका जा रहा है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं। तो चारों चीजें पत्ती में पहुंच गई हैं, कैसे कैसे पहुंची ये आप जानते हैं। हरित लवक ऑलरेडी प्लांट में रहता है, पौधे की पत्ती में रहता है। हरित लवक क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है या सोख लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरी चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे में छोटे छोटे, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि इन रंध्रों को आप देख सकते हैं, इनको तोड़ करके जब आप देखेंगे ऊपर की ओर, वैसे तो क्लियरली दिख जाते हैं, लेकिन अगर नहीं देखें तो ऊपर की ओर जैसे सूर्य की ओर या आसमान की ओर अगर आप पत्ती करेंगे तो आपको अच्छे से ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इन रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती के अंदर चली जाती है, और पानी क्या होता है, जड़ों से जो पानी है वो पौधे की पत्ती तक पहुंच जाता है। जब ये चारों चीजें यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, इस पत्ती में जब चारों चीजें इकट्ठा हो गई हैं तो मैं इस पत्ती का एक और डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, पत्ती में क्लोरोफिल है, तो एक बार हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब पत्ती में क्या था, चार चीजें लिखो, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस H2O प्लस CO2, इन चारों से मिल करके पत्ती में बनता है ग्लूकोज, जो कि पौधे का क्या होता है, भोजन होता है। इसके अलावा पौधे में बनती है ऑक्सीजन, जो इस स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है, ऐसे स्टोमेटा से ही जो गैस है वो बाहर भी निकलती है। तो क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन चारों की उपस्थिति में क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा या रंध्र से बाहर निकल जाती है। अब मैंने ये अलग सी पत्ती में बनाए हैं, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है यही पौधे का क्या है, भोजन है या फूड है, ठीक है। अब इसी को मैं सेम अगर एक ही पत्ती में बनाऊं, एक सिंगल जो हमने बना रखी है, तो कंफ्यूज तो नहीं करोगे। अगर मैं इस पत्ती को इरेज करके, को मैं हटा के, और मैं यहाँ पे लिखूं, अब समझ जाओगे क्या हुआ, इन चारों चीजों से क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का चित्रीय निरूपण करना है, तो आपको यही डायग्राम दिखाना है। आपको यही डायग्राम दिखाना है, जिस डायग्राम में पता चल रहा है कि चार चीजें, एरो देखो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एरो इंपॉर्टेंट होते हैं। पत्ती के अंदर अगर ये एरो है मतलब पत्ती के अंदर कुछ जा रहा है, अगर ये वाला एरो है मतलब कि पत्ती से बाहर कोई चीज आ रही है, तो इसीलिए एरो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना है। अब आपके पास देखो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके पास आता है कि प्रकाश संश्लेषण को चित्र के माध्यम से दर्शाइए या प्रकाश संश्लेषण का चित्रीय निरूपण कीजिए, यही डायग्राम आपको यहाँ पे बताना है, बनाना है।
इसके अलावा इक्वेशन आती है, उससे पहले एक बार आप लोग ये डायग्राम जो है वो नोट कर लेंगे। चलो, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो ये आपने क्या किया है, चित्रीय निरूपण किया है, डायग्रामेटिकली आपने यहाँ पे दिखाया है कि प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ये तो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हमने क्या बोला, सिंपल सी चीज हमने बोली है, हमने कहा हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए पानी, और किसकी उपस्थिति में, हरित लवक जो है वो तो पौधे में होता ही है, और हरित लवक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे बना ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 का सूत्र याद रखना है C6, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये कंफ्यूज ना करना। C6H12O6, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे बनती है ऑक्सीजन, इसमें H2O भी बनता है। ठीक है, H2O भी बनता है, लेकिन अभी तक हमने ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ही बात की है। ग्लूकोज को अगर मैं ऐसे एरो में दिखा दूं, इसका मतलब है कि ये पत्ती से बाहर निकल रहा है। ये इक्वेशन होती है H2O, ये पूरा लिखना है H2O। ठीक है, यहाँ पे पानी H2O, ये है इक्वेशन। ठीक है, जो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर समीकरण आपके पास आए, ये बैलेंस नहीं है, बट अभी के लिए आप इतना भी करेंगे तो चल जाएगा। ये समीकरण है। तो क्लास आज हमने फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे कर लिया है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई कंफ्यूजन है, या कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है जो आपको रिपीट करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले अभी तक जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, आपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण जो है उसके बारे में आपने बात कर ली है। हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और आंसर आपको खुद करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको आंसर खुद करने हैं। उसके बाद का भी मैं टॉपिक बता देती हूँ। हम यहाँ पे बात करेंगे परपोषी प्रकार का जो पोषण है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले आपको आपके होमवर्क में सिर्फ इतना है कि अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।